आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे सीबीएसई क्लास 10 आरडी शर्मा के चैप्टर नंबर 4 के एक्सरसाइज 4.9 के कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपको एक्सरसाइज 4.9 से पहले किसी भी एक्सरसाइज में अगर आपको डाउट है तो यहाँ पर ऊपर आई बटन में हर एक वीडियो का लिंक देखने मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग चैप्टर का नाम देख पा रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीबीएसई क्लास 10 प्री डिफाइन है। बुक का नाम है आरडी शर्मा का लेटेस्ट एडिशन। अगर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है तो कैसे बुक का अरेंज कर लीजिएगा। बुक अपने पास कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाएगा, तो बुक का अरेंज कर ही लीजिएगा। बुक नहीं रहेगा तो क्वेश्चन बनाने में आपको काफी ज्यादा दिक्कतें आ सकती है। तो चलिए आप बढ़ते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास। ये क्वेश्चन नंबर 1 में आपने क्या करा है कि द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 25 सेंटीमीटर। द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ द अदर टू साइड ऑफ द ट्रायंगल इज 5 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ दीज साइड। देखिए आपने क्या करेंगे, एक कोई राइट ट्रायंगल बना लीजिए। मैं मान के चलता हूँ कि आपने क्या राइट ट्रायंगल बनाने आ रहा होगा। तो ये आपने क्या राइट ट्रायंगल है जिसको आपने ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसका हाइपोटेन्यूज 25 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है। ये हाइपोटेन्यूज दे रखा है, हमने कर ये क्वेश्चन में दे रखा है 25 सेंटीमीटर के बराबर। तो अदर टू साइड अपन कैसे निकालना है। तो चलिए सबसे पहले मान लीजिए लेट द वन साइड ऑफ ट्रायंगल, इसको तो हाइपोटेनियस कहते हैं। इस दोनों को अपने पास अदर साइड कहते हैं। साइड तो ये भी है लेकिन इसका नाम हाइपोटेनियस आ गया, ठीक है। तो लेट द वन साइड ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू अपने एक्स के बराबर। तो अदर साइड अपने क्या ये एक्स के बराबर हो जाएगा, तो दूसरा साइड अपने क्या हो जाएंगे। तो अदर साइड ऑफ द ट्रायंगल, अदर साइड ऑफ ट्रायंगल, दूसरा साइड अपने किसके बराबर है। तो अदर साइड ऑफ ट्रायंगल ये हो जाएंगे और दोनों का डिफरेंस 5 दे रखा है, ठीक है। तो यहां से अपने पास x प्लस 5 हो जाएंगे। इसको इसमें से माइनस कर दीजिएगा तो ये अपने पास किस बराबर आ जाएगा, 5 के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो दूसरा साइड ऑफ ट्रायंगल ये हो गया। अब अपने पास हाइपोटेनियस दे रखा है क्वेश्चन में, कितना दे रखा है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस ये अपने पास हाइपोटेनियस दे रखा है ना, हाइपोटेनियस ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू अपने पास कितना दे रखा है 25 सेंटीमीटर के बराबर। अप्लाई कीजिए पाइथागोरस थ्योरम, यहां से लिख दीजिए यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम जैसे ही अप्लाई करेंगे तो अपने पास किसके बराबर, ये अपने पास पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कीजिए तो यह क्या अपने पास हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू होता है अपने पास बेस स्क्वायर और प्लस टाइम्स परपेंडिकुलर स्क्वायर के बराबर। ये अपने पास फॉर्मूला होता है। हाइपोटेनियस अपने पास किसके बराबर 25 के बराबर। तो 25 का होल स्क्वायर इक्वल टू बेस, बेस अपने पास किसके बराबर, बेस इसको मान लिए तो एक्स का होल स्क्वायर और प्लस टाइम्स परपेंडिकुलर एक्स प्लस 5 के बराबर। तो एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, ये सॉल्व कीजिए तो अपने पास 625 हो जाएंगे। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो यह आ जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स अच्छा बेस एच प्लस 5 के बराबर। यहाँ से अपने पास ये 5 हो जाएंगे, यह आ जाएगा अपने पास एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो यह आ गया एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स 25 और प्लस टाइम्स अपने पास किसके बराबर जाएंगे, तो यह आ गया 10x के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास आ जाएंगे 625। इधर सबको इधर ले आएंगे, चलिए इधर ही लिख देते हैं एक सेकंड के लिए। 25 माइनस 25 और इक्वल टू आ गया अपने पास 2x स्क्वायर और प्लस टाइम्स अपने पास 10x के बराबर। सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से अपने पास किसके बराबर जाएगा, तो ये आ गया अपने के पास 600 के बराबर इक्वल टू अपने पास 2 कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x के बराबर। इस 2 से अपने पास 300 टाइम्स ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा तो अपने पास ये आ जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स 5x और माइनस 300। इतना तो कैलकुलेशन आता होगा। ये अपने पास आ गया इक्वल टू 0। ये अपने पास एक क्या आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व कीजिए तो x कॉमन ले लीजिए, x कॉमन कीजिएगा तो अपने पास क्या आ जाएगा x प्लस 5 के बराबर। अब इसका फैक्टर कीजिए तो ये आ जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स 20x और माइनस टाइम्स 15x के बराबर और माइनस 30 इक्वल टू 300 इक्वल टू 0 के बराबर। यहाँ से तो सॉल्व कर ही सकते हैं। x कॉमन ले लेंगे तो अपने पास आ जाएंगे x प्लस 20 के बराबर और यहाँ से माइनस 15 कॉमन ले लेंगे तो अपने पास आ जाएंगे x प्लस 20 के बराबर इक्वल टू 0 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, आगे आगे सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास आ जाएगा x प्लस 20 और इनटू में अपने पास किसके बराबर आ जाएंगे x माइनस 15 के बराबर इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएंगे। सॉल्व कीजिए यहाँ से सॉल्व किए तो x प्लस 20 इक्वल टू 0 के बराबर और यहाँ से सॉल्व किए तो x माइनस 15 इक्वल टू 0 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास x इक्वल टू माइनस 20 के बराबर और यहाँ से x इक्वल टू अपने पास किससे आ जाएगा 15 के बराबर। साइड कभी निगेटिव नहीं हो सकता तो ये अपने पास रिजेक्ट हो जाएंगे और ये अपने पास सिलेक्ट हो जाएंगे। ये रिजेक्ट क्यों हो जाएंगे, क्योंकि साइड कभी निगेटिव नहीं होता है। यहाँ से साइड ऑफ फर्स्ट साइड या वन साइड अपने पास क्या लिख सकते हैं, वन साइड ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू एक्स के बराबर जो कि अपने पास 15 के बराबर हो जाएंगे। अदर साइड अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, अदर साइड ऑफ ट्राइंगल
इक्वल टू किसके बराबर है तो x प्लस 5 के बराबर, यानी ये आगे अपने पास 15 प्लस 5, यानी ये आगे अपने पास 20 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएंगे, और एक अपने पास 15 सेंटीमीटर के बराबर। तो एक आंसर तो अपने पास 15 सेंटीमीटर हो जाएंगे, और दूसरा आंसर अपने पास किसके बराबर आ जाएंगे 20 सेंटीमीटर के बराबर। तो यही दोनों अपने पास क्या हो जाएंगे करेक्ट आंसर। तो ये था अपने पास कौन सा क्वेश्चन नंबर 1 था, जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है अपने पास, इसमें देखिए अपने पास क्या करा कि द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड। शॉर्टर साइड क्या अपने पास 60 मीटर है। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड। तो ये अपने पास क्या करा, कोई एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, तो मैं मान के चलता हूँ कि ये रेक्टेंगुलर फील्ड आपको बनाने आ रहा होगा, तो ये रेक्टेंगुलर फील्ड है। अब क्या करें अपने पास कि इसका जो शॉर्टर साइड है, तो शॉर्टर साइड अपने पास ये है, यही है, तो इसको x के बराबर मान लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले मान लीजिए लेट द शॉर्टर साइड ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, या ऑफ अ रेक्टेंगल इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, शॉर्टर साइड ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू किसके बराबर x के बराबर मान लीजिए। जब शॉर्टर साइड x के बराबर हो गया, तो अब अपने पास डायगोनल किसके बराबर हो जाएंगे, तो डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू किसके बराबर। तो देखिए अपने पास क्या करा है कि 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड x है, तो इसका अपने पास कितना ज्यादा है 60 मीटर के बराबर है, ठीक है। तो इतना अपने पास 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, तो शॉर्टर साइड से 60 मीटर ज्यादा है। अब अपने पास लॉन्गर साइड ऑफ ट्राइंगल कितना आ जाएगा रेक्टेंगल, तो लॉन्गर साइड, ये तो डायगोनल हो जाएगा, तो लॉन्गर साइड ऑफ रेक्टेंगल, लॉन्गर साइड ऑफ रेक्टेंगल अपने पास किस बराबर, लॉन्गर साइड ऑफ द रेक्टेंगल 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, तो शॉर्टर साइड से अपने पास 30 मीटर ज्यादा, यानी x प्लस ये 30 के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये अपने पास आ जाएंगे x प्लस 30 के बराबर, और ये तो अपने पास x के बराबर है ही, और इसका जो डायगोनल है ना, ये अपने पास क्या आ जाएंगे, ये जो डायगोनल है ना, ये डायगोनल अपने पास किस बराबर x प्लस 60 के बराबर, तो ये x, तो ये भी x हो जाएंगे। अब अपने पास पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कीजिए, तो यहाँ से जैसे अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम जैसे अप्लाई करेंगे, तो दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, यानी अपने पास x प्लस 60 का होल स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, अपने पास x प्लस 30 का होल स्क्वायर और प्लस टाइम्स x स्क्वायर के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास किस बराबर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे 3600 के बराबर 60 का स्क्वायर, और प्लस टाइम्स अपने पास ये आ गया अपने पास 6 दूनी 12 120x, और इक्वल टू ये आ जाएगा अपने पास x स्क्वायर प्लस टाइम्स 30 का स्क्वायर 900, और प्लस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे 30 दूनी 60x, और प्लस टाइम्स x स्क्वायर के बराबर। अब जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कर लीजिए, तो ये देखिए अपने पास x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से अगर सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास किसके बराबर जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास, सबको इधर भेज दीजिए, तो 3600 और माइनस टाइम्स 900 ये इधर भेज देंगे, बाकी की उधर ही रहने दीजिए। x स्क्वायर प्लस टाइम्स 60x और माइनस टाइम्स 120x, ये आ जाएगा मेरे पास। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपने कितना आ जाएगा 9 18 9 17 9 36, ये आ गया 2700 के बराबर ये हो जाएंगे, इक्वल टू ये आ जाएगा मेरे पास x स्क्वायर माइनस टाइम्स 60x के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। इसको अगर रीसॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा मेरे पास x स्क्वायर माइनस टाइम्स 60x और माइनस टाइम्स 2700 इक्वल टू 0 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब ये अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया सुंदर सा। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर कर सकते हैं, फैक्टर कर लीजिए, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 90x और माइनस टाइम्स 60x, 60 नहीं अपने पास 30 हो जाएंगे ना, 90 माइनस 30x और माइनस 2700 इक्वल टू 0। अब अपने पास यही है नेगेटिव, तो इसको पॉजिटिव कर दीजिए। यहाँ से अपने पास कॉमन लीजिए, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 90 के बराबर ये हो जाएंगे, और यहाँ से प्लस 30 कॉमन ले लेंगे तो अपने पास x माइनस कितना आ जाएगा अपने पास किसके बराबर 90 के बराबर इक्वल टू 0 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए तो x माइनस 90 होल पे से कॉमन आ जाएंगे और यहाँ से आ जाएंगे x प्लस 30 के बराबर इक्वल टू 0 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा x माइनस 90 इक्वल टू 0 के बराबर, और यहाँ नहीं तो x प्लस 30 इक्वल टू 0 के बराबर। तो x का वैल्यू यहाँ से आ गया अपने पास 90 जो कि अपने पास सिलेक्ट हो जाएंगे, x इक्वल टू अपने पास यहाँ से आ जाएंगे 30 माइनस 30 जो कि अपने पास क्या हो जाएंगे रिजेक्ट हो जाएंगे। तो ये वाले आंसर नहीं होंगे, x इक्वल टू अपने पास 90 हो जाएंगे। अब अपने पास क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में देखिए अपने पास क्या है, फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड। तो साइड ऑफ फील्ड अपने पास निकालना है, तो लेंथ अपने पास l कितने आ जाएंगे, सबसे पहले ब्रीथ निकाल लीजिए। ब्रीथ अपने पास x के बराबर था,
जो कि अपने पास किसके 90 के बराबर हो जाएंगे। लेंथ अपने पास किसके बराबर था, तो x प्लस 30 के बराबर है, यानी ये आ गया अपने पास 90 प्लस 30 के बराबर, यानी ये आ गया अपने पास 120 मीटर के बराबर। तो 120 मीटर अपने पास लेंथ आ जाएंगे, ब्रीथ अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे 90 मीटर के बराबर। तो एक आंसर अपने पास ये वाले हो जाएंगे, दूसरा आंसर अपने पास 120 मीटर के बराबर। तो यही दोनों अपने पास करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये था अपने पास कौन से क्वेश्चन, ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है अपने के पास, इसमें देखिए अपने क्या करा गया था, हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 3/10 सेंटीमीटर इफ द स्मॉलर लेग इज ट्रिपल्ड एंड द लॉन्गर लेग इज डबल, न्यू हाइपोटेन्यूज विल बी 9/5 सेंटीमीटर, हाउ लॉन्ग द लेग्स ऑफ द ट्रायंगल। तो चलिए सबसे पहले अपन क्या कीजिए, एक राइट ट्रायंगल बना लीजिए। तो ये अपने पास क्या आ गया, एक राइट ट्रायंगल आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये अपने पास 90 डिग्री हो जाएंगे। अब क्या करा अपने के पास कि इसका जो स्मॉलर लेग को ट्रिपल कर दिया गया। तो चलिए सबसे पहले मान लीजिए कि लेट द स्मॉलर लेग, यही तरह का नाम नहीं, स्मॉलर लेग इक्वल टू x के बराबर हो जाएंगे, और एंड द लॉन्गर लेग अपने पास किसके बराबर है, तो y के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ये अपने पास मान भी। तो ये स्मॉलर लेग x है और लॉन्गर लेग अपने पास किसका रखें, y के बराबर। अब क्या करा है कि इसका जो हाइपोटेन्यूज है अपने पास 3/10 सेंटीमीटर है। तो यहां से अपने पास अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन किसके बराबर हो जाएंगे ये, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर हो जाएंगे 3/2 सेंटीमीटर के बराबर। तो एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स वाई स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम में लगा है, तो ये अपने पास दो लेग अलग अलग हो गए, तो इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर रूट ऑफ 10 का होल स्क्वायर के बराबर हो जाएंगे। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू किसका हो जाएगा, तो 9 × 10, तो ये आ गया अपने पास 90 के बराबर। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो इसको क्या कीजिए, इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। ये अपने पास किसके बराबर, तो ये अपने पास 3 स्क्वायर रूट ऑफ 10 के बराबर है। अब अपने पास क्या कह रहा है कि जो स्मॉलर लेग है इसको ट्रिपल कर दिया गया, स्मॉलर लेग को ट्रिपल कर दिया और लॉन्गर लेग को अपने पास डबल कर दिया गया। ये हमने करी, ये अपने पास क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, तो फिर से अपने के पास एक फिगर बनाना चाहते हो तो फिगर बना लीजिए। ये अपने पास क्या है, एक राइट ट्रायंगल है, ठीक है, ये अपने पास 90 डिग्री, स्मॉलर लेग को ट्रिपल कर दिया गया यानी x से 3x कर दिया गया और y से अपने पास 2y कर दिया गया। इस केस में अपने पास x से क्या कर दिया गया 2x डबल ट्रिपल कर दिया गया, x से 3x और लॉन्गर लेग को डबल, तो y से 2y कर दिया गया। तो अपने पास जो हाइपोटेन्यूज है ना वो अपने पास 9 स्क्वायर रूट ऑफ 5 के बराबर हो जाता है, 9 स्क्वायर रूट ऑफ 5 के बराबर। तो यहाँ से आप निकाल सकते, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ से अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ठीक है, स्मॉलर लेग को डबल कर दिया गया, ट्रिपल कर दिया गया, तो ये अपने पास 3x का होल स्क्वायर और लार्जर लेग को अपने पास डबल कर दिया गया यानी 2y का होल स्क्वायर इक्वल टू अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, तो 9 स्क्वायर रूट ऑफ 5 इन पूरे का अपने पास होल स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, ये आ गया अपने पास 9x स्क्वायर प्लस टाइम्स अपने पास आ जाएगा 4y स्क्वायर और इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 9 का स्क्वायर रूट अपने पास 81 डायरेक्ट लिख दीजिए, 81 मल्टीप्लाइड बाय 5 के बराबर। अब अगर आप गौर से देखें तो इस दोनों को सॉल्व कीजिए, तो यहाँ से अपने पास 9x स्क्वायर को क्या कीजिए आपने 5x स्क्वायर लिख लीजिए, 5x स्क्वायर प्लस टाइम्स 4x स्क्वायर प्लस टाइम्स 4y स्क्वायर और इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा 81 मल्टीप्लाइड बाय 5, 81 और 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो अपने पास किस बराबर आ जाएगा 5 8 पंचे 40 यानी 405 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए, इसमें से अपने पास कुछ कॉमन दिख रहा है तो इसमें से क्या कीजिए कॉमन ले लीजिए, जैसे कॉमन लेंगे तो अपने पास किसके बराबर जाएंगे, तो 5x स्क्वायर और प्लस टाइम्स 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स वाई स्क्वायर के बराबर और इक्वल टू आ गया अपने पास 405 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से सॉल्व किया तो ये आ गया अपने पास 5x स्क्वायर प्लस टाइम्स 4 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 90 के बराबर। तो यहाँ से 90 चिपका दीजिए, इक्वल टू आ गया अपने पास 405 के बराबर। सॉल्व कीजिएगा यहाँ से तो अपने पास आ जाएगा 5x स्क्वायर प्लस टाइम्स 9 × 36 ये आ गया अपने पास 360 इक्वल टू 405 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से सॉल्व कीजिए तो अपने पास आ जाएगा 5x स्क्वायर इक्वल टू आ गया अपने पास 405 माइनस टाइम्स 360 के बराबर, तो 40 ये आ गया अपने पास 45 के बराबर हो जाएंगे यहाँ। तो 5x स्क्वायर इक्वल टू किसी बार आ जाएगा 45 के बराबर। कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर दिए, तो ये आ गया 5 9 जा कैंसिल आउट हो जाएंगे।
यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू किस बराबर आ जाएगा 9 के बराबर। जैसे एक्स स्क्वायर 9 आ जाएगा तो एक्स इक्वल टू अपने पास प्लस माइनस 9 लिखना कोई जरूरी नहीं है, यहाँ से डायरेक्ट अपने पास किस बराबर आएगा 3 के बराबर। इसलिए कि ये जो एक्स है वो अपने पास साइड ही तो है, तो एक्स इक्वल टू 3 आ गया। जैसे ही एक्स इक्वल टू 3 आ गया तो इस इक्वेशन में पुट कर लीजिए, किसी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 1 में पुट कर लीजिए। यहाँ से अगर पुट करते हैं, पुटिंग x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 आपने क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आपने क्या किसके बराबर है, तो 90 के बराबर। ऊपर से देख लीजिए इक्वेशन 1 आपने क्या किसके बराबर है, तो यहाँ से 90 के बराबर सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से जैसे ही सॉल्व करेंगे तो आपने क्या किसके बराबर जाएंगे, x का वैल्यू आपने क्या 3 का स्क्वायर प्लस टाइम्स वाई स्क्वायर इक्वल टू आ गया अपने क्या 90 के बराबर। यहाँ से वाई स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर जाएगा 90 माइनस 9 के बराबर, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा अपने क्या 81 के बराबर। तो यहाँ से वाई इक्वल टू अपने क्या किसके बराबर जाएंगे 81 का स्क्वायर रूट अपने पास 9 के बराबर, तो y इक्वल टू अपने पास किस बराबर आ जाएगा 9 के बराबर जाएंगे। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं हेंस क्वेश्चंस में अपने पास क्या दे रखा है, शॉर्टर साइड रहेगा, जो लैंग्वेज दे रखा है वही लैंग्वेज के फॉर्म में लिख लीजिए, स्मॉलर लेग और लॉन्गर लेग। तो यहाँ से अपने पास हेंस स्मॉलर लेग अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, स्मॉलर लेग इक्वल टू x के बराबर है, जो कि अपने पास 3 सेंटीमीटर, यूनिट आप देख लीजिएगा, यूनिट अपने पास 3 सेंटीमीटर ही है, तो यह आ जाएगा अपने पास 3 सेंटीमीटर के बराबर। एंड लार्जर लेग इक्वल टू अपने पास y के बराबर, जो कि अपने पास किस बराबर आएगा 9 सेंटीमीटर के बराबर। यही दोनों अपने पास क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 3, जो कि अपने पास सेकेंड लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है अपने के पास, यहाँ पर देखिए अपने पास क्या करा है कि अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट द पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 13 मीटर इन सच वे दैट द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स गेट A and B on the boundary is 7 meter such that 7 meter it is possible to do so, if yes at what distance from the two gates should be pole be erected। ये अपने पास एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चन है, लैंग्वेज पढ़ने के आपको इसमें से डिकोड करना है। तो चलिए सबसे पहले अपन क्या कीजिए, एक सर्कुलर पार्क बना लीजिए। तो ये अपने पास क्या आ गया, एक सर्कुलर पार्क आ गया, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे नहीं होनी चाहिए। अब क्या कर रहा है कि इस सर्कुलर पार्क में अपने के पास डायमेट्रिकली अपोजिट में अपने पास क्या है, डायमेट्रिकली अपोजिट में अपने पास ये है, क्या है, तो गेट है। तो ये अपने पास डायमीटर हो गया सर्कुलर पार्क का, ये ए मान लीजिए और एक अपने पास बी है, डायमेट्रिकली अपोजिट में ए और बी है। कोई अपने पास पॉइंट है क्या, पी है। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि पी और पी बी का जो डिफरेंस है ना वो अपने पास कितना दे रखा है, ये अपने के पास 7 के बराबर दे रखा है। तो यहां से अपने पास पी ए, ये अपने पास पी के पास चले जाओ यार, हाँ तो ये अपने पास पी के पास जाना था, ये P से ले लीजिए, चलिए उधर ही हम P कर देंगे। ये अपने पास PA और PB इस दोनों का जो डिफरेंस है ना वो अपने पास किसके बराबर दे रखा है, PA और PB इस दोनों का जो डिफरेंस है ना वो अपने के पास दे रखा है किसके बराबर, तो 7 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है। और आपको ये पता है कि ये अपने पास क्या है, ये डायमीटर है। ठीक है, तो एक गेट यहाँ पर है और दूसरा गेट यहाँ पर है, और डायमीटर अपने के पास पैरीमीटर पे कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये सब आपको पता होनी चाहिए, थोड़ी बहुत क्लास 10th में अगर ज्योमेट्री पढ़े होंगे तो ये सब आपको पता होगा। और डायमीटर अपने पास कहाँ से गुजरती है, तो सेंटर से गुजरती है। डायमीटर का डिस्टेंस अपने पास कितना दे रखा है, तो 13 मीटर के बराबर दे रखा है। ठीक है, और पार्क डायमीटर 13 मीटर, ये डायमीटर का डिस्टेंस दे रखा है 13 मीटर के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले मान लीजिए कि लेट P be the pole, P be the pole to be erected and A and B and A comma B be the opposite फिक्स्ड गेट। ये अपने पास अपोजिट क्या है, फिक्स्ड गेट है। कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों अपने पास क्या है, ये दोनों फिक्स्ड है। अब क्या करा अपने पास, तो AP यहां से मान लीजिए ये जो AP है ना इसको क्या मान लीजिए A के बराबर मान लीजिए, तो लेट AP इक्वल टू A के बराबर और BP इक्वल टू B के बराबर मान लीजिए। तो यहां से अपने पास लेट AP इक्वल टू A के बराबर मान लीजिए और कॉमा BP इक्वल टू किसके बराबर मान लीजिए, B के बराबर। अब क्वेश्चंस में आपने इस दोनों का डिफरेंस है, A माइनस बी कहिए या B माइनस ए, दोनों बराबर। ठीक है, तो A माइनस बी इक्वल टू किसके बराबर है, 7 के बराबर। तो यहाँ से A इक्वल टू किसके बराबर आएगा, B प्लस 7 के बराबर हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अगर यहाँ से आप लिखना चाहते हो तो लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन,
अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ठीक है, अब ये अपने का 13 के बराबर ये ए है और ये बी है, तो पाइथागोरस हम जैसे अप्लाई करेंगे तो इन राइट ट्रायंगल अपने पास कौन सा, तो ए बी पी ए बी पी ए बी पी ए बी पी में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कीजिए, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर, तो यहाँ से अपने पास ए पी स्क्वायर प्लस टाइम्स ब्लड प्रेशर स्क्वायर यानी बी पी स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, ए बी स्क्वायर के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए, ए पी अपने पास किसके बराबर है, तो ए पी अपने के पास ए के बराबर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू अपने के पास किसका रहेगा, ए बी स्क्वायर। ए बी का वैल्यू ही डाल दीजिए ना, ए बी अपने के पास कितना है, तो ए बी अपने के पास यहाँ से 13 के बराबर है, तो यह आ जाएगा अपने के पास 13 का स्क्वायर के बराबर। सॉल्व कर लीजिए, ए अपने के पास किसके बराबर है, तो ए एज इट इज रहने दीजिए। अच्छा, ए अपने के पास बी प्लस 7 के बराबर, तो बी प्लस 7 इनका होल स्क्वायर और बी एज इट इज रहने दीजिए इक्वल टू कितना आ जाएगा, 13 का स्क्वायर 169 के बराबर हो जाता है। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो यह आ जाएगा अपने के पास बी स्क्वायर प्लस टाइम्स 40 7 7 49, तो 49 प्लस टाइम्स ये आ गया 14 बी और प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आ गया अपने पास 169 के बराबर। सारे को इधर भेज दीजिए, ये आ जाएगा अपने पास 2b स्क्वायर और प्लस टाइम्स अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, 14b और प्लस टाइम्स 49 और माइनस टाइम्स 169 इक्वल टू 0 के बराबर। सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से अपने पास आ जाएंगे 2b स्क्वायर प्लस टाइम्स 14b और ये आ गया अपने पास माइनस हो जाएंगे, प्लस नहीं होंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो माइनस 169 में से ये आ गया 0, 6 में से 4 जाएगा तो अपने पास किस बराबर आ जाएगा, 2 के बराबर। ये आ गया 120 इक्वल टू 0 के बराबर। यहाँ से कुछ दिख रहा है, गौर से देखिएगा तो 2 कॉमन आ रहे थे, बी स्क्वायर प्लस टाइम्स 7b माइनस टाइम्स अपने पास 60 इक्वल टू 0 के बराबर। अब अपने पास फैक्टर कर लीजिए, तो ये आ गया अपने पास बी स्क्वायर प्लस टाइम्स 7b और माइनस टाइम्स 60 इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसके बराबर 15 चौका 60, तो 15 में से 4 जाएगा तो अपने पास किस 9 बचे आएंगे, 10 छके 60, अपने पास फैक्टर करना है तो 12 पंचे 60, तो यहाँ से अपने पास आ जाएंगे बी स्क्वायर प्लस टाइम्स 12b माइनस टाइम्स 5b और माइनस टाइम्स 60 इक्वल टू 0 के बराबर। अब फैक्टर कर सकते हैं, फैक्टर तो बच्चों वाली खेल है आपके लिए। अब तो b कॉमन लेंगे तो b प्लस 12 के बराबर और माइनस 5 कॉमन लेंगे तो अपने पास b प्लस 12 के बराबर इक्वल टू किस आएगा, 0 के बराबर हो जाएंगे। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए तो यह आ जाएगा अपने पास b प्लस 12 और इंटू में अपने पास आ जाएंगे b माइनस 5 इक्वल टू 0 के बराबर। यहाँ से अपने पास आ जाएंगे एक तो आ जाएंगे b प्लस 12 इक्वल टू 0 और एक आ जाएंगे अपने पास b माइनस 5 इक्वल टू 0 के बराबर। तो b इक्वल टू यहाँ से अपने पास एक तो माइनस 12 आ जाएंगे और b इक्वल टू यहाँ से अपने पास 1 प्लस 5 आ जाएंगे। ठीक है, प्लस 5 अपने का सेलेक्ट करना पड़ेगा, माइनस 5 अपने का से रिजेक्ट करना पड़ेगा। ये रिजेक्ट क्यों करना पड़ेगा, इसलिए कि b कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। जैसे b नेगेटिव आ गया, b अपने का प्लस 5 आ गया तो a इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे, b प्लस 7 के बराबर। a इक्वल टू अपने का किस बराबर आ जाएगा 5 प्लस 7, दैट मीन्स अपने का किस बराबर आ जाएगा 12 के बराबर। तो a इक्वल टू अपने का किस बराबर आ जाएगा 12 के बराबर, b इक्वल टू अपने का किस बराबर आ गया 5 के बराबर। अब अपने के क्वेश्चंस में क्या पूछ रखा है, ऊपर देखिए क्वेश्चंस में अपने के पास दे रखा है, पूछ रखा है इफ यस इफ what at distance from two gates should be pole be erected। अपने के पास P से अपने के पास इस दोनों गेट का अपने के पास डिस्टेंस कितना है, यही पूछ रहा है ना। तो अपने के पास P से तो A और B है, तो A से P को A से अपने के पास जो डिस्टेंस है ना वो अपने के पास 5 के बराबर दे रखा है। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं PA डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ए इक्वल टू किसके बराबर है, तो डिस्टेंस ऑफ P, ये अपने के पास क्या है डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ए से अपने के पास कितना डिस्टेंस है, तो a के बराबर, स्मॉल a के बराबर, जो कि अपने के पास किसके बराबर हो जाएंगे 12 के बराबर। तो ये आ गया अपने के पास 12 के बराबर। सिमिलरली अपने के पास डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ए की जगह अपने पास फ्रॉम गेट ए लिख दीजिए और गेट बी भी लिख सकते हैं। तो ये अपने पास बी के बराबर, जो कि अपने पास 5 के बराबर। तो ये आ गया 12 सेंटीमीटर के बराबर और ये अपने पास 5 सेंटीमीटर के बराबर। सेंटीमीटर या यूनिट मीटर है, जो यूनिट है वो आप डाल दीजिएगा। तो अच्छा, दोनों का यूनिट अपने पास मीटर है। ठीक है, तो ये अपने पास किस बराबर है मीटर के बराबर और ये भी अपने पास मीटर के बराबर। तो अगर ए से पूछा है, ए का अपने पास डिस्टेंस पूछा है तो 12 हो जाएगा, बी का अपने पास डिस्टेंस तो अपने पास 5 मीटर के बराबर हो जाएंगे। यही दोनों अपने पास क्या आ जाएंगे करेक्ट आंसर। तो ये था अपने पास कौन से क्वेश्चन, ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 4 था, जो कि अपने पास लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, और ये अपने पास एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 4 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ अपने पास ये जो एक्सरसाइज है ना, एक्सरसाइज 4.9 द एंड होता है।
ठीक है। अगर आपको एक्सरसाइज 4.9 से पहले किसी भी एक्सरसाइज में अगर आपको डाउट है तो यहाँ पर ऊपर आई बटन में हर एक वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्लीज लाइक तो कर ही दीजिएगा। साथ में नीचे रेड कलर का ये सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस सब्सक्राइब बटन को दबा करके ग्रे कर दीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।